से मुख्यमंत्री गठबंधन में वापस आ रहे थे तो सबकी अपनी अपनी चिंताएं थी। मेरी अपनी पार्टी को लेकर, हम लोगों के आइडियोलॉजी को लेकर, तो भाजपा ने इस बार बहुत खूबसूरती से सहयोगियों के साथ तालमेल बैठाया। ये श्रेय ज़रूर उनको जाता है कि पहले ये सरकार स्थिर हो जाए, सरकार की नीति स्पष्ट हो जाए, किस दिशा में ये सरकार कार्य कर रही है, उन तमाम चीज़ों का पहले आंकलन करना ज़रूरी है। पद पाने के लिए बहुत लंबा समय है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में तख्ता पलट हो चुका है और आपको मालूम है कि बिहार में अब नई सरकार यानी कि एनडीए की सरकार बन चुकी है। देखिए, आपको मालूम है कि अभी से कुछ देर पहले नीतीश कुमार ने 9वीं बार सीएम पद की शपथ भी ली है और आपको ताज़ा तस्वीरें लाइव सिटीज ने दिखाया है। और अभी अभी आपको बता दें कि नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी पहुंचे थे। और आपको बता दें कि लगातार सुबह से कई तरह की चर्चाएं भी चल रही थी। तो आज हमने चिराग पासवान से उन तमाम सवालों के बारे में पूछा है जिसके बारे में लगातार सुबह से ही चर्चाएं चल रही थी, सुबह से ही लगातार कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे। तो क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, सबसे पहले आप वो सुनिए। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सबसे पहले तो खूब बधाई, अब बिहार में महागठबंधन नहीं बल्कि एनडीए की सरकार है। यकीनन ये बात की खुशी है कि बिहार में अब एनडीए की सरकार है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार आज की तारीख में बिहार में है। जो योजनाएं हैं गरीब जन कल्याण से जुड़ी हुई, ऐसी केंद्र सरकार की योजनाएं जो अभी तक हमारे राज्य के लोगों को जिसका लाभ नहीं मिल पा रहा था, अब धीरे धीरे उन योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा और प्रधानमंत्री जी की सोच को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन आज हमने देखा कि आज एक बार फिर से चिराग पासवान ने महफिल लूट ली, झुककर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैर छुआ, आशीर्वाद मिला चिराग। ये मैंने हमेशा किया, ये कोई पहली बार नहीं है। जब भी कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होती है, हमेशा मैंने उनका पांव छूकर मैंने आशीर्वाद लिया। उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं, तजुर्बों में मुझसे बहुत बड़े हैं, मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री लंबे समय से रहे, इस नाते वो सम्मान उनका बनता ही है। और मैं कभी भी उनका व्यक्तिगत विरोधी नहीं रहा, पर नीतियों का ज़रूर रहा हूँ। पहले भी था, आज भी। अगर उनकी कोई भी नीति जो हमें लगेगा कि भाई नहीं है प्रदेश के हित में, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ नहीं तालमेल रखती, या प्रधानमंत्री जी की सोच को आगे नहीं बढ़ाती, पहले भी मैंने उसका मुखरता से मैंने उस पर अपनी चिंताएं प्रकट की थी, आज भी करूंगा। आज भी करेंगे तो आपको लगता नहीं कि दरार आ जाएगी फिर एनडीए गठबंधन? दरार की नहीं है, गठबंधन की खूबसूरती ही यही है कि जब हर साथी अपने पक्ष को मजबूती से रख सके। इसीलिए गठबंधन बनाए भी जाते हैं, क्योंकि हर राजनीतिक दलों की अपनी सोच होती है, अपनी विचारधारा होती है। अगर सबकी एक ही सोच है तो फिर अलग अलग दलों की जरूरत क्या? फिर तो माइट एज वेल सब एक ही दल बना लेना, सब मिलकर एक ही पार्टी का हिस्सा हो जाएं, सब मर्ज कर लें। नहीं ऐसा होता, क्यों? क्योंकि हर किसी की अपनी अलग प्राथमिकताएं होती हैं, अलग सोच होती है। मेरी प्राथमिकता अलग है, मैं बिहारियों की बात करता हूं, मैं बिहार के युवाओं की बात करता हूं, मैं बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करता हूं। ऐसे में मेरी प्राथमिकताओं को इस एनडीए की सरकार में जगह मिलेगी, ये मैं ज़रूर उम्मीद रखता हूँ। अच्छा, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार अब वापस एनडीए में आ गए तो चिराग पासवान की सीटें कम हो सकती हैं? ये अभी हम लोग की चर्चा में भी नहीं है। ये चर्चा हम लोग की बहुत पहले हो गई हैं सीटें वीटो को लेकर। उसमें कहीं कोई किसी तरीके का नीतीश कुमार वापस आ गए एनडीए में। पहले भी थे, हम लोग पिछला लोकसभा का चुनाव भी साथ में ही मिलकर लड़ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार लोकसभा में ऐसी परिस्थिति बन रही है जो सीटों के बंटवारे में बहुत दिक्कत आएगी। हम लोग 19 का भी चुनाव साथ मिलकर लड़ चुके हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ही बीच में से अलग हुए थे, पर वो पुनः अगर वापस आ गए तो मुझे लगता है जितने एमिकेबली 19 में सीटों का बंटवारा हो गया था, उतनी ही सहजता से 24 में भी हो जाएगा। अच्छा, ये तो हमेशा हमने देखा है कि बीजेपी के काफी चहीते हैं चिराग पासवान। लगातार कहा जा रहा था कि आप नाराज हैं और उसके बाद हमने देखा कि अमित शाह से आपकी मुलाकात होती है और फिर हमने तस्वीरें देखी कि आपसे मिलने के लिए अमित शाह भी आते हैं और जेपी नड्डा भी आते हैं। माने कैसे चिराग? नहीं, मानने की बात नहीं है, बट डेफिनेटली यस, हम लोग की चिंताएं थी। एक अलग सोच के साथ
हम लोग आगे बढ़ने का हम लोग कार्य कर रहे थे और इसमें मैं सिर्फ अपने आप को ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की भी जो प्रदेश यूनिट है उनकी भी एक अपनी राय रही थी और मुख्यमंत्री को लेकर उनकी भी अपनी सोच रही थी। इन तमाम बातों को लेकर अब जब वापस से मुख्यमंत्री गठबंधन में वापस आ रहे थे तो सबकी अपनी अपनी चिंताएं थी। मेरी अपनी पार्टी को लेकर, हम लोग के आइडियोलॉजी को लेकर तमाम तरीके के कंसर्न्स थे जो मैंने प्रमुखता से कंसर्न सारे क्लियर हैं? काफ़ी हद तक काफ़ी कंसर्न्स क्लियर हैं। मतलब 100 में से 80% क्लियर? काफ़ी हद तक मैं संतुष्ट हूँ। मुझे लगता है बाकी जिस तरीके से इतना श्रेय ज़रूर मैं इस बार अपनी पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं दूंगा। जो खूबसूरत तालमेल इस बार उन्होंने सहयोगी दलों के साथ, मैं खास तौर पे अपनी बात करता हूँ, बाकियों के बिहाफ पे बोलने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ, मैं अपनी बात करूँगा, चाहिए की बात नहीं है, बट जिस तरीके से लगातार वो लोग संपर्क में रहे, लगभग 1-1.5 महीने से इन परिस्थितियों को लेकर मुझसे चर्चा हो रही थी, मुलाकातें हम लोग की हुई और आज भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने साथ विमान में लेकर आए, उसमें भी हम लोग की काफ़ी देर तक आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। अभी जाते वक्त भी कई विषय हैं जो हम लोग बैठ के हम लोग तय करेंगे। तो भाजपा ने इस बार बहुत खूबसूरती से सहयोगियों के साथ तालमेल बैठाया, ये श्रेय ज़रूर उनको जाता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, सुबह से खबर चल रही थी कि चिराग पासवान को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, क्या हुआ? कहा तो ये भी जा रहा है कि आपने ठुकरा दिया। देखिए, मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कभी भी किसी भी पद के लालच में हम लोग नहीं रहे। मेरी रगों में एक ऐसे नेता का खून है, मैं रामविलास पासवान का बेटा हूँ, ना उन्होंने कभी किसी पद का लालच किया, ना मुझे किसी पद का लालच है। पहले मैं चाहता हूँ कि पहले ये सरकार स्थिर हो जाए, सरकार की नीति स्पष्ट हो जाए, किस दिशा में ये सरकार कार्य कर रही है, उन तमाम चीज़ों का पहले आंकलन करना ज़रूरी है। पद पाने के लिए बहुत लंबा समय है। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। देखिए, हमने आपको बताया था कि एक बार फिर से चिराग पासवान ने महफिल लूट ली। हमने आपको बताया कि आज उन्होंने झुककर नीतीश कुमार के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया, यानी कि एक बार फिर से महफिल लूट ली चिराग पासवान। और देखिए, आपको मालूम है कि लगातार कहा जा रहा था कि चिराग पासवान नाराज हैं, लगातार कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की वापसी से असहज हैं चिराग पासवान। तो इसको लेकर भी हमने चिराग पासवान से बातचीत की है और क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने वो भी आपने सुना है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह